तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 में। इसमें हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन के कितने प्रकार हैं। हम लोग तो पिछले वीडियो में देख लिए थे भौतिक परिवर्तन तक और भौतिक गुण के बारे में भी समझ गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के कितने प्रकार हैं। एक्चुअली भौतिक परिवर्तन का जो परिभाषा है वहाँ पर नहीं बताए थे। तो भौतिक परिवर्तन का जो परिभाषा है वो ये है, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु बदलने के बाद फिर उसे पुनः उस अवस्था में लाया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ आया? मतलब जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में जाएगा तो फिर हम उसको घुमा के जब फिर पहली स्थिति में ला सकते हैं, पहली अवस्था में ला सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? मतलब प्राप्त कर सकते हैं, पुनः जो पहली स्थिति है उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्चुअली भौतिक परिवर्तन के जो प्रकार है ना वो दो है। एक है क्या, उत्क्रमणीय परिवर्तन, और दूसरा है उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये जरूरी नहीं है कि भौतिक परिवर्तन में हर चीज़ को जो बदल गया है उसको फिर से वापस लाया जा सकता है। इसी के आधार पर उसको दो भाग में बांट सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो एक बार बदलने के बाद फिर वापस उस स्थिति में नहीं आ सकता जो पहली स्थिति में थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको एक बार बदलने के बाद उसको फिर से वापस उसी स्थिति में लाया जा सकता है। तो इस आधार पर उसको दो भाग में बांट दिया। एक हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब होता है वह परिवर्तन जो एक बार बदलने के बाद फिर से उसको वापस पहली स्थिति में ला सकते हैं, तो उसे हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जल से वर्फ। जैसे हम लोग जल को फ्रिज में भरते हैं तो क्या बन जाते हैं, वर्फ बनते हैं, बनते कि नहीं? या फिर देखते होंगे जब बारिश के टाइम में जो बारिश होते हैं उस टाइम देखिएगा वर्फ भी गिरते हैं ना। वो वर्फ कहाँ गया, कहाँ से गया? आसमान में। वो तो बर्फ़ के रूप में नहीं गया होगा। जैसे ही यहाँ से वाष्प बन के पानी ऊपर जाते हैं तो वहाँ ठंडे इलाका होता है, ठंडा तापमान होता है वहाँ पर, जिस कारण से वहाँ पर क्या होता है, पानी जम जाते हैं। जमने के कारण वो बर्फ़ का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे ही वर्षा होते हैं तो उसके साथ साथ धरती पर आते हैं, और जैसे धरती पर आते हैं तो फिर से वो पिघलना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ताप की तुलना में यहाँ के ताप थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो पिघलने लगते हैं। तो ठीक इसी तरह फ्रिज में भी होते हैं। फ्रिज में जैसे हम पानी को डालते हैं तो जम के क्या होता है, बर्फ़ बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो फिर से पानी बन जाता है। यानी पानी से बर्फ़ बना, फिर बर्फ़ से पानी बन गए, यानी पहली स्थिति से दूसरा स्थिति बना, लेकिन फिर दूसरे से फिर पहला स्थिति में ला दिए इसको। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? उत्क्रमणीय परिवर्तन। कि जो एक बार बदल जाए फिर उसे वापस अपनी स्थिति में ला दे, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर और भी एक चीज़ है, जैसे नाव जैसे कागज़ ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? कागज़, पेपर ले लिया आप देखो, और पेपर को मोड़ मोड़ के क्या बना दीजिए, नाव बना दीजिए। नाव बना दिए, हम आपको बोलेंगे इस नाव को हटा के फिर पेपर चाहिए, तो आप क्या कीजिए, उसको खोल के बड़े यहाँ से ऐसे क्या कर दीजिएगा, सॉलिड कर दीजिएगा, उसको बोले लीजिए पेपर बन गया। तो आप कागज़ से नाव बनाए, फिर नाव से फिर कागज़ बन गया, बना कि नहीं बना? तो वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब उसको बदलने के बाद फिर पुनः हम उसी स्थिति में ला दिए, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसमें क्या होता है, इसका तो परिभाषा को देख ले तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है। अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन ये परिवर्तन है जो एक बार चीज़ें बदल जाने के बाद पुनः उसको अपनी पहली स्थिति में नहीं ला सकते, तो उसे हम लोग कहते हैं अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब जो चीज़ एक बार बदल जाए उसको वापस फिर लाना संभव नहीं, तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन। समझ में आ गया? देखिए जैसे दूध से दही बनना, जैसे हम लोग दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। हम आपको बोलेंगे दही से हमको फिर दूध बना के दीजिए, क्या बना पाइएगा? नहीं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब जो एक बार बदल गया है उसको वापस फिर उस स्थिति में नहीं ला सकते। कोई दिक्कत? दूसरा अगर बात करेंगे तो कागज़ को जलाना। जैसे कागज़ ले लिए, वहाँ से कागज़ से नाव बनाए थे ना, यहाँ हम क्या करेंगे, कागज़ को ले लिए, कागज़ को जला दिए। हम बोलेंगे फिर से इस जले हुए राख से हम क्या दीजिए, कागज़ दीजिए, क्या दे पाइएगा? नहीं ना। तो जो एक बार चीज़ बदल जाते हैं इस स्थिति में, वो वापस फिर पहली स्थिति में नहीं ला सकते, तो या फिर नहीं आ सकते, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु उत्क्रमणीय परिवर्तन। समझ में आ गया आपको कि भौतिक परिवर्तन के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। कोई दिक्कत? मतलब इसमें ये होगा कि एक बार जो चीज़ें बदल जाएगा उसको फिर वापस नहीं ला सकते, लेकिन इसमें जो चीज़ें एक बार बदल जाते हैं उसको वापस फिर ला सकते हैं। समझ में आ गया ना? इसके बाद देखिए, इसके बाद हम जानेंगे बहुत रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें क्या है, इसमें अगर और एक चीज़ नोट करेंगे तो उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। ये जो है ना, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया चीज़ नहीं बनते हैं। उसमें क्या होता है, वही चीज़ होते हैं, सिर्फ उसका रूप बदलते हैं। क्या बदलते हैं? रूप। चीज़ वही होते हैं, सारा चीज़ सेम होगा, सिर्फ उसका रूप में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, उसका रूप में परिवर्तन आते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ नहीं बनते, इस चीज़ को नोट रखिएगा। ठीक है। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा को अगर देखेंगे तो उसका परिभाषा ये होता है कि वे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसका मतलब क्या, कि जो भी चीज़ें अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं,
रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन का ही परिभाषा ये हो गया कि वे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते, या तो एक भी बन सकते हैं या तो 10 भी बन सकते हैं, 20 भी बन सकते हैं, नहीं एक से अधिक भी बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम एक बनेगा ही बनेगा, है ना। तो वे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भोजन का पचना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो पेट पे जाने के बाद क्या होते हैं, हजम होते हैं। हजम होने के बाद क्या वो भोजन ही रहता है? अगर भोजन रहता तो फिर घुमा के क्यों नहीं घर लेके आते हैं, कहीं काहे बाहर रख के आते हैं? इसका मतलब क्या, वो नई चीज़ बन गया है, वो कोई अलग चीज़ बन गया है, बना है ना। तो कोई दिक्कत, तो भोजन का पचना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, जो कि एक अलग चीज़ है, जो हम खाएं उनसे अलग है, उनसे क्या है, अलग है। उसके बाद अगर बात करेंगे साबुन का पानी में घोलने से, साबुन ले लेते हैं, उसको पानी में रगड़ क्या कीजिए, खोलिए, तो उसमें क्या होता है, अलग चीज़ बनेगा, पानी का घोल में कुछ अलग परिवर्तन देखने मिल जाएगा। तो पानी से साबुन से क्या है, कुछ अलग है, साबुन से क्या है, वो अलग है। उसके बाद सर्फ देखें ना, डिटर्जेंट क्या बोलते हैं उसको, डिटर्जेंट। जो सर्फ हम लोग घर में क्या करते हैं, घोलते हैं पानी में से कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, तो वो फेन देता है, देते नहीं, बुलबुला जैसा एकदम फेन देता है पूरा, उसमें कपड़ को धोते हैं बढ़िया से, कपड़ा वपड़ा को एकदम और खींचते हैं। तो वो क्या है, सर्फ से अलग है, उसका गुण और सर्फ का गुण से क्या है, थोड़ा सा अलग है, वो भी एक नया चीज़ बन रहे हैं। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में ही क्या होते हैं, कुछ नए नए चीज़ बनते हैं। क्या बनते हैं, नए नए चीज़ बनते हैं। जैसे आप आलू उलू का छिलका उलका सब नहीं मतलब रखते हैं सब्जी बनाने के टाइम, और उसको जाकर किसी गड्ढा में फेंक देते हैं, तो वहाँ पर भी देखिएगा वो कंपोस्टिंग, मतलब सड़ गल के क्या होता है कि नया चीज़ बन जाते हैं, जिसको हम लोग उर्वरक के रूप में खेतों में देते हैं, नहीं उससे हम लोग का बहुत लाभ भी होता है खेत में, तो एक नए चीज़ बनते हैं सबसे। ठीक है, तो ये सब जो क्रियाएं हैं वो रासायनिक परिवर्तन है। अब हम लोग उसको भी जानेंगे कि सर कैसे जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। उनके लिए कुछ तो संकेत होना चाहिए ना, कि हाँ इसको हम देख के, जैसे आप भौतिक परिवर्तन में बोले कि आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, उसके बाद रंग में परिवर्तन, तो इस सब में परिवर्तन होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि क्या है, हमारे भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्या केमिस्ट्री में, सॉरी, जो रासायनिक परिवर्तन है, इसमें भी कुछ ऐसे लक्षण है जिसको हम लोग देख के बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं? क्या हम देख के बता सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं? एकदम उसका भी कुछ मतलब लक्षण है जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जानेंगे, एकदम पूरे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बाद जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के प्रकार कितने हैं। इनको भी दो प्रकार में बांटा गया है, इनको भी, इनके दो प्रकार है, कितने हैं, रासायनिक परिवर्तन के भी कितने प्रकार हैं, दो। किसके आधार पर बांटा गया है, तो एक ऊष्मा देने के आधार पर, एक ऊष्मा लेने के आधार पर। ऊष्मा मतलब ताप, ऊष्मा का मतलब ताप, यदि कहीं पर ऊष्मा बोल रहे हैं ना, तो साइंस की भाषा में बोल रहे हैं कि ऊष्मा, लेकिन हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, ताप, कि यहाँ पर ताप बन रहा है या फिर ताप को अवशोषित किया जा रहा है, मतलब चूसा जा रहा है। तो ताप छोड़ने के आधार पर और ताप खींचने के आधार पर इसको दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है ऊष्माशोषी परिवर्तन और एक होता है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पता होगा तो आप बता सकते हैं कि ऊष्माशोषी परिवर्तन का मतलब, ऊष्माशोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा को चूसा जाता है, जिस परिवर्तन में ऊष्मा को चूसा जाता है, मतलब एब्जॉर्ब, अवशोषित किया जाता है, तो उसी परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग ऊष्माशोषी परिवर्तन। जैसे अगर बात करेंगे, आप ग्लूकोज तो देखेंगे, ग्लूकोज नहीं ना, ग्लूकोज देखे हैं, ग्लूकोज को जैसे जीभ में लेते कैसे ठंडक लगता है। क्यों ठंडक लगा, क्योंकि ग्लूकोज जैसे आप जीभ में लिए ना, तो वहाँ के तापमान को एब्जॉर्ब कर लिया, चूस लिया, और जैसे चूसे आपको जीभ में ठंडा लगने लगा, तो वहाँ पर ताप को चूसा जा रहा है। तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऊष्माशोषी परिवर्तन हो रहा है, जो कि किसका भाग है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या बन रहा है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। और उनके भी कौन सा भाग है, ऊष्माशोषी परिवर्तन, ऊष्मा को चूसा जा रहा है, ऊष्मा को चूसा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार बोलेंगे तो शरीर में पेट्रोल गिरने पर, जैसे मान लो कहीं पर हाथ में, कहीं पर बॉडी में, कहीं पर गिर जाते हैं ना पेट्रोल, तो देखिए ठंडक लगते हैं। क्यों ठंडक लगते हैं, क्योंकि पेट्रोल जैसे ही गिरते हैं ना, तो जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ के ताप को चूस लेता है, और जैसे ही चूसता है तो वहाँ ठंडा लगता है। हाँ, क्योंकि वो क्या हो गया, ताप को जैसे ही चूसा, तो ताप जैसे खत्म हो गया तो क्या बचेगा, दूसरा उसका ऑपोजिट ठंडा हवा मिलेगा हमको, तो जिस कारण से हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है। बाप रे कितना मज़ा लग रहा है वहाँ पर गिरने से पेट्रोल, है ना। तो आखिर क्या हुआ, कौन सा परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन। वहाँ पर भी क्या किया था, ऊष्मा को चूसा जाता है, ऊष्मा को खींचा जाता है, जिस कारण से वहाँ पर ठंडक लगते हैं। ठीक इसी प्रकार बोलेंगे गर्म लोहा को पानी में डुबोने पर, जैसे कोई लोहा हुआ गर्म होता है ना, होता कि नहीं होता है, तो गर्म जैसे ही होते हैं, तो उसको जैसे ही पानी में डुबाते हैं तो देखना छा करके उठता है, एकदम लोहा ठंडा होता है। क्यों, लोहा ठंडा कैसे हो गया, वो ताप गया कहाँ, तो वो ताप पानी क्या कर लिया, चूस लिया।
पानी क्या कर लिया, उस ताप को चूस लिया। तो वहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ भी एक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन, तो उष्माशोषी, वहाँ पर भी उष्मा को चूसा गया, वहाँ पर भी उष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया गया, जिस कारण से उसको बोलेंगे उष्माशोषी परिवर्तन। अब आपको समझ में आ गया कि उष्माशोषी क्या है, इसमें उष्मा को चूसा जाएगा, इसमें उष्मा को चूसा जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि उष्माक्षेपी परिवर्तन किसे कहते हैं। उष्माक्षेपी का मतलब क्या है, जिसमें उष्मा बनेंगे, चूसेंगे नहीं, उष्मा निकालेंगे, ठीक है, या फिर छोड़ेंगे। तो इसमें हम लोग बोलेंगे उष्माक्षेपी परिवर्तन हो रहा है। जैसे ठंडा पानी में चूना पत्थर को डालने पर पानी का गर्म होना। जैसे ही हम लोग देखते हैं जब ठंडा पानी होता है तो उसमें जो चूना पत्थर को डालते हैं ना, वो जो घर में पेंट उंट नहीं करते हैं, उसमें जो चूना होता है, ढेला होता है, उसमें जब जैसे ही पानी में डालते हैं या फिर गिराते हैं तो उसमें देखिए कुछ देर बाद पानी में बुलबुला और क्या होता है, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। आखिर क्यों, वो गर्म कैसे हुआ, तो वहाँ पर रासायनिक क्या होता है, परिवर्तन हो रहा था, रासायनिक परिवर्तन। तो एक्चुअली रासायनिक परिवर्तन के दौरान वहाँ पर उष्मा चूसा नहीं बल्कि उष्मा निकाला जा रहा है, जिस कारण से पानी क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, पानी गर्म हो रहे हैं। तो एक हिसाब से वहाँ पर बोलेंगे तो वो क्या है, उष्माक्षेपी परिवर्तन है। उष्माक्षेपी क्योंकि वहाँ पर उष्मा का निर्माण हो रहा है, उष्मा का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर उष्मा बन रहे हैं। समझा है ना। आप लोग देखे होंगे घर में पेंट करने से पहले चूना को क्या पानी में दिया जाता है, उसके बाद उसको पानी में घोल के उसके बाद उस चीज़ को उठाया जाता है बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद हो गया श्वास लेकर श्वास होना। जैसे हम लोग श्वास ले रहे हैं ना तो ठंडा हवा ले रहे हैं एकदम, लेकिन जैसे इसको छोड़ते हैं तो देखिए गर्म हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गर्म होता है, जिस कारण से वो क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आँख में चोट लगते हैं तो कपड़ा में ऐसे करके और ऐसे लेते हैं तो गर्म लगता है कि नहीं लगता है। तो गर्म कैसे लगा, क्योंकि अंदर में क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा हुआ, रासायनिक परिवर्तन। और उसमें क्या हुआ, ताप का निर्माण हुआ। तो ताप का निर्माण हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया, उष्माक्षेपी परिवर्तन। क्या बन गया, उष्माक्षेपी। यदि उष्मा खींच लेता तो उसका नाम हो जाता उष्माशोषी, लेकिन यहाँ पर उष्मा तो निकल रहा है, जिस कारण से हम उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी परिवर्तन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद गोबर की ढेर में ताप का निर्माण। जैसे देखिएगा किसी का गाय भैंस अगर है या घर में छिलका उलका जो होता है नहीं सब्जी बनाते टाइम, उसको हम एक गड्ढा में फेंक देते हैं। उस गड्ढा में फेंकने के बाद जब लंबे टाइम तक वो रहते हैं तो जब उसकी खुदाई करते हैं ना, या फिर उस पर पैर घुसाते हैं जब उस गोबर में या फिर उस कीचड़ में जो हम लोग कचरा फेंक के रखे हैं, तो देखिएगा गर्मी लगता है अंदर में। क्या लगता है, गर्मी। वो गर्म क्यों हुआ, वहाँ जरूर वहाँ पर ताप का निर्माण हुआ होगा, और ताप का निर्माण हुआ तो रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा, हुआ है ना। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या हुआ, वहाँ पर ताप का निर्माण। तो हम भी वहाँ पर क्या बोलेंगे कि वहाँ पर उष्माक्षेपी अभी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, उष्माक्षेपी परिवर्तन। तो आपको समझ में आ गया, जहाँ पर उष्मा का निर्माण होगा, जहाँ पर ताप का निर्माण होगा उसको उष्माक्षेपी परिवर्तन बोलेंगे। और जहाँ ताप का निर्माण नहीं होगा, नहीं जहाँ पर ताप को खींचा जाएगा, चूसा जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे अवशोषी परिवर्तन। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसको आसानी से जानने के लिए इसके लक्षण क्या होते हैं, कि कैसे जानेंगे कि हाँ यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे जानेंगे। तो उसके कुछ लक्षण हैं, उनको भी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये पार्ट 2 था, अब फिर पार्ट 3 लाएंगे, एकदम पूरे विस्तार से समझेंगे और आसानी से समझेंगे, ठीक है। इतना ही समझेंगे लेकिन बढ़िया से समझ के जाएंगे, कोई दिक्कत। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगता है ना तो हमें भी एक मोटिवेट मिलता है कि चलिए मेरा ये काम सफल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।